एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। हाथ में पोस्टर लिए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की इस तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पोस्टर पर जो लिखा है वो वर्तमान में देश के अंदर सबसे बड़े विवादित मुद्दे हैं। पद से इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी पोस्टर के जरिए यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताया। शंकराचार्य और संतों के अपमान के मुद्दों को भी उठाया। इस पोस्टर पर बाइकॉट बीजेपी और बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए भी लिखा था। यही नहीं, एक चिट्ठी में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने लिखा, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ मारपीट और भारत सरकार की ओर से जारी गजट में रॉलेट एक्ट जैसे यूजीसी रेगुलेशंस 2026 से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूं। अलंकार अग्निहोत्री 20 मई 2025 से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? देश बचाओ, यूजीसी हटाओ, 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 देश बचाओ, यूजीसी हटाओ। सामान्य जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सामान्य जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बरेली में राजनीति का तापमान एकदम बढ़ गया है। दरअसल यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस बात की जानकारी होते ही शहर के ब्राह्मणों में आक्रोश हो गया है और इस बीच यहाँ पर लगातार ब्राह्मण समाज के नेता और समाज से जुड़े तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ इस समय कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले अजय जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है और आपकी तरफ से क्या संज्ञान ले रहे हैं आप इस पे? देखिए, ये जिस तरीके से योगी और मोदी की गवर्नमेंट है, इनके कार्यशैली का आप खुद ही एक उदाहरण है कि जो सिटी मजिस्ट्रेट इतने कर्मठ हैं बरेली में और जिनका एक तरीके से हर तबके की मदद करने का है, आज दुर्भाग्य ऐसे अधिकारी ने आज इस्तीफा दिया है। इस बीजेपी चाहती क्या है? बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से पूरे समाज में टुकड़े हों और टुकड़े रहने के बाद आप सत्ता में बने रहें। ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए। आपने पहले हिंदू मुस्लिम बनवाया, फिर आप बैकवर्ड उसकी बात करने लगे, फिर ठाकुर ब्राह्मणों की बात करने। आप चाहते क्या हैं? अरे आप समाज को वो चीज़ दीजिए जिस चीज़ से समाज को फायदा हो। आज आप व्यापारी की तरह बात करते हैं। अरे ठीक है, आप इन ऐसे लोगों का कितना बड़ा काम करने वाले सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, आज दुर्भाग्य ऐसा है कि उन्हें इस सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ी। इसमें गवर्नमेंट को मनन करना पड़ेगा और अपनी जो जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। क्या आपने अपने हाईकमान को इस मामले की जानकारी दी है? हमने क्या दिया, ये तो पूरे मीडिया और जो सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता लग चुका है। अब वो जिस तरीके से निर्णय लेते हैं, भाई जो जिस तरीके से एक आग दबी हुई है लोगों के अंदर, वो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं निकलेगी। ये ठाकुर ब्राह्मण बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की बात नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये देश को बढ़ाने की बात होनी चाहिए, ना कि देश में लोगों को अपने अपने तरीके से कटवाने की बात होना चाहिए। ये बातें नहीं होना चाहिए। ये थे अजय शुक्ला और मैं इस समय आपको बता दूं, मैं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के घर पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग पहुँच रहे हैं और उन्हें यहाँ पर भारी समर्थन मिल रहा है। इस बीच में और एक ब्राह्मण समाज से व्यक्ति हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे आप? छात्र राजनीति करते हुए मैंने देखा कि छात्रों में कहीं जातिवाद और भेदभाव जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन सरकार ने रॉलेट एक्ट की तरह यूजीसी एक्ट लागू किया। शंकराचार्य का लगातार अपमान कर रहे हैं, झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उस स्थिति में इतने ईमानदार और सज्जन अधिकारी का इस्तीफा बड़ा हतप्रभ करने वाला है। इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए और ऐसे एक अधिकारी नहीं, अब छात्र और युवा और सवर्ण समाज आंदोलन करेगा और पूरे सरकार को दिखा देगा कि आपने ये डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति कर रहे हो, इससे आपको तो हटना पड़ेगा या आपको सत्ता खोनी पड़ेगी।
देखिए यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अग्निहोत्री जी का यहाँ इस्तीफे का मामला है, तब से यहाँ पर राजनीति का तापमान जबरदस्त देखा जा रहा है। कैमरामैन अवधेश के साथ मैं भीम मनोहर, एबीपी न्यूज बरेली। अब आईडी तो लगाओ। अरे गुप्ता रुपया लाइव तो हो जाने दो सर सर आईडी नहीं है किसी की। पीछे हो आप, मुझे आगे दो। एक मिनट रुक जाइए आप लाइव पे अब लो ठीक है, आईडी ऊपर कर लो। सर आपने इस्तीफा दिया है, सर क्या वजह है? आईडी नीचे कर लो, आईडी आ रही है। अरे गुप्ता ही रुको यार मजिस्ट्रेट साहब, तो पीछे कर लो। सर रिजाइन किया है, क्या वजह रही आईडी सीधी कर। तो पीछे कर लो। इसमें मनवीर भाई मोबाइल। एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है मनवीर भाई। और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे जब ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट पीट के हत्या कर दी। और अंश भैया आगे कर आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य हैं महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, रात और जूतों से घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट। अरे सर वो बाइट देने लगे आपने उस टाइम पर 2 मिनट रुक जाइए बस, ठीक है चोटी। ठीक है और मैं तुरंत कर दूंगा। है ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के निशान सर से फोन काटा, निशान सर कॉल कर रहा है मेरे लिए। उनकी जो मान मर्यादा, निशान सर से फोन कटवाइए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो बजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। सर इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपकी समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इशू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। सर ठीक है सर, सर योगी सरकार में क्या अन्याय हो रहा है ब्राह्मणों के साथ? सर मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CEO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल क्या अलंकार सर भाजपा सरकार में क्या अन्याय हो रहा है ब्राह्मणों के साथ? अपने इस फैसले पर अड़िग हैं? नहीं, इसमें अड़िग तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय MLA हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको हाईकमान से, जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है? आपका विषय है ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस UGC रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपने जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा देके अलग हो जाइए।
अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। थैंक यू सर। ठीक है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से माहौल गर्म है और बात मेरे साथ बातचीत की, खासतौर पर यहाँ पे सर जानना चाहेंगे इस्तीफे की वजह। इस्तीफे की दो प्रमुख वजह अभी जो रिसेंट की जो घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि जो प्रथम वजह जो आपका जो उत्तर प्रदेश में जो एक ब्राह्मण विरोधी जो विचारधारा चल रही है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जो है ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज गए थे, वहाँ पर उनके जो शिष्य है बटुक शिष्य, उनकी चोटी पकड़ के, आप सोचिए प्रशासन के लोगों ने चोटी पकड़ के घसीट के मारा। जो वृद्ध जो सन्यासी है उनको जूतों से, दांतों से मारा है। क्या आप ऐसा किसी भी अन्य धर्म, किसी जाति के प्रति की जो चोटी है, शिखा, रंग, आप सोचिए आप वहां पर किसी चोटी से घसीट के आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जमीन में घसीट रहे हैं। किसी अन्य जाति धर्म के प्रतीक चिन्ह के साथ आपने किया होता तो आपको समझ में आ जाता क्या आपने कैसा अपराध किया है। दूसरा जो आपका यूजीसी का जो 2026 का रेगुलेशन है, 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट आया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो विषमतापूर्ण स्थिति उत्पन्न ये की है कि आपने जो सामान्य वर्ग के जो आपके विश्वविद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों को स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटे या बेटी का बेटा अगर आपका जो है पढ़ने में अच्छा है, बेटे को एक कोई भी जो जिससे जो द्वेष रखता है निराधार शिकायत लगाएगा और समता समिति के समक्ष पेश कर देगा, आपको उसका शोषण करेगा, उसको या तो आत्महत्या करेगा या समर्पण करेगा। ऐसे आपके बेटी पर किसी की बुरी नजर है, एक फर्जी जो है निराधार शिकायत लगाकर आपकी बेटी को समता समिति के सामने प्रस्तुत कर देगा और उसका मानसिक और शारीरिक शोषण दोनों मिलकर करेंगे, समता समिति और जिसने फर्जी निराधार शिकायत करी है। क्या हम अपने बेटे बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं? ये नौकरी किस लिए है? हमारे जनप्रतिनिधि बोल नहीं रहे। मैं किसके लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ? क्या अपने बेटे बेटियों को आत्महत्या करवाने के लिए? ये जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हमारे बने हुए थे चुन के और ब्राह्मण जो सजाती हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या आप कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हैं कि जब तक आप जो आपका सीईओ बोलेगा तभी आप हाथ उठाएंगे? आप जनप्रतिनिधि हैं, जन का मतलब रिप्रेजेंट करना था आपको वहाँ। आप जनप्रतिनिधि नहीं, आप कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक के इशारे पे काम करते हुए एक सेवक हैं। सर कब आपके मन में आया कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार के विरोध जाना चाहिए? देखिए इस पे जो है सरकार का कोई जू नहीं लग रहा है। शंकराचार्य जी पे पहले तो आपने अपराध किया, उनकी चोटी खींचकर, फिर उनको ये बोला कि आप शंकराचार्य कैसे हैं? आपकी ही सरकार आपको राजभवन से न्योता देती है, अलग अलग जगह माननीय प्रधानमंत्री जी पैर चरण स्पर्श कर रहे हैं। वहाँ पर एक बाबा जी हैं जिनके साथ पता नहीं कौन से शंकराचार्य थे कि नहीं थे, उनके साथ एक जिलाधिकारी महोदय रोटी सेक रहे हैं। वो कौन से शंकराचार्य? उनके महिमा मंडन हो रहा है, उनके पास रोल्स रॉयस है, उनके फरारी है। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब क्या चाटुकारिता हो गई कि अब एक जो है जिलाधिकारी महोदय बैठ के रोटी सेक रहे हैं जिसका कोई प्रतीक नहीं है, कौन सा धर्म है उसके पास जो व्यक्ति था, क्यों उसके रोल्स रॉयस है, उसके फरारी है। सर आपको ब्राह्मण समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है, क्या ये माना जाए राजनीति की तरफ जा रहे हैं? हमारा ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज से पूरा समर्थन सभी को है, समाज को है, क्योंकि सामान्य वर्ग आप अभी जानते नहीं है देश में अलग हो चुका है। जो यूजीसी के रेगुलेशन आने के बाद सामान्य वर्ग जो है वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से पूरा अलग हो चुका है। इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अल्पमत में आज चुनाव कराया जाएगा तो ये लोग वापस सत्ता में नहीं आ पाएंगे और इसीलिए ये क्षणिक सुख पाने के लिए जो रेगुलेशंस लाई गई हैं यूजीसी की 2026 13 मार्च को जो भारत का गजट जारी हुआ है भारत सरकार का, वो इसीलिए क्षणिक रूप से किसी तरीके से सत्ता पे आ जाएं। लेकिन सबको पता है कि अब ये सत्ता में इस तरीके से नहीं आ पाएंगे क्योंकि सब लोग जान गए, समझ गए ये बहु बेटियों की इज्जत, बेटी बेटियों की इज्जत की बात है। आप सामान्य वर्ग सवर्णों और ब्राह्मणों को मारने में तुले हुए हैं, उनका नरसंहार करने में तुले हुए हैं। आप थे सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जिनका साफ तौर पर कहना है और वो सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ मनदीप मनवार, एबीपी न्यूज़ बरेली। मुझे पंडित हरिओम गौतम कहते हैं और 2,500-3 हजार यज्ञ मैंने बिना जाति भेदभाव के घर घर यज्ञ पुरुष के रूप में मुझे जाना जाता है। लेकिन इस समाचार को सुनकर के मैं आहत हूँ कि सरकार जो है एक पक्षीय निर्णय ले रही है। जो यूजीसी का जो अभी कानून बनाया है उसमें सवर्ण बच्चों के ऊपर मतलब उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अग्निहोत्री जी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है क्या देखते हैं आप इसमें? अग्निहोत्री जी जैसे विद्वान कहूँगा मैं,
लर्नेट हैं और अभी उनको आगे बहुत आगे बढ़ना था, और इस सीढ़ी पर आकर के उन्होंने जो यूजीसी की में जो भेदभाव से जो है इन्होंने जो कानून पास किया है उससे वो आहत थे, और उन्होंने इसके कारण कि ये सवर्ण वर्ग का कोई नाम ही नहीं लेने वाला, सवर्ण वर्ग को मारो पीटो काटो, इसलिए अग्निहोत्री जी ने ये कदम उठाया है। और ऐसा लग रहा है कि राजनीति में एक भूचाल आ गया है, और इस भूचाल को अगर रोकना है तो सरकार को चाहिए कि अग्निहोत्री जी का इस्तीफा वापस कराएं, और यूजीसी का जो बिल है जो एक तरफा उसको भी जो है निरस्त किया जाए। क्या 2027 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। देखिए, एक समाज अगर आपसे कट गया, बीजेपी सबका विकास सबका साथ लेकर के चल रही थी, अगर एक समाज सवर्ण आपसे कट गया वो तो आपका वोट बैंक था ही, और अगर उसके अधिकारों पर उनके बच्चों पर कुठाराघात होगा तो वो कट जाएगा। आप हिंदुत्व को जोड़ रहे थे, हम जोड़ रहे हैं, खुद 2,500-3 हजार यज्ञ कर रहे हैं, हमने रोज यज्ञ कर रहे हैं, हम हर जाति के यहाँ कर रहे हैं कि आओ जुड़ जाओ, और आप उसको जो है खंडित करते जा रहे हैं हिंदुत्व को। ये कैसी भावना है भाई? हिंदुत्व को जोड़ना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह जोड़िए, एक के साथ लड्डू दे दो, एक के लिए बेचारे को जो है कुछ भी मत दो, मठा भी नहीं दो, तो वो तो स्थिति पैदा होगी। समानता सबका मौलिक अधिकार है।